Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study Oxford Condon book 6 third edition chapter नंबर 8 का वथा 1। कौन सा है चैप्टर नंबर 1? आप लोगों को पता है क्या नाम है उसका? पता है नाम आप लोगों को? वेरी गुड, आपको पता है। इंट्रोडक्शन टू सेट्स एक्सरसाइज 1 हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक्सरसाइज 1 भी नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है कि एक्सरसाइज 1 जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप पीछे पेज पर आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट नोटेशन, राइट। आपको नज़र आ रहा है ना सेट नोटेशन। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल नोटेशन। सेट को हम किन तरीकों में लिख सकते हैं? 3 डिफरेंट तरीकों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। पहला जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। कौन सा मेथड है सबसे पहला? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हम पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, The set is described by a statement and not placed within curly brackets। देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है A is equal to set of vowels in the English alphabet। अब ये जो आपको जो सेट गिवन है ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और इसको आपने कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा हुआ, तो वो सेट जो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में हो उसको आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है। एंड देन है हमारे पास द सेम सेट कैन बी रिटन एज, और इसी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं AEIOU, ठीक है। अब एक इस फॉर्म को आप क्या कहते हो? टेबुलर नोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाले देखिए, सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट है, इसको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहते हैं। और जो आपके पास सेट कर्ली ब्रैकेट्स में और कॉमा से सेपरेट हो उसको आप क्या बोलते हो? टेबुलर नोटेशन, राइट। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन टेबुलर नोटेशन सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और कॉमास से वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक हमने कितनी नोटेशंस पढ़ी हैं सेट की? 2, डैट इज डिस्क्रिप्टिव नोटेशन एंड टेबुलर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्या होता है, हमारे पास जो सेट होता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, और टेबुलर नोटेशन में क्या होता है, हमारे पास सेट किस तरह होता है? कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, और एलिमेंट्स जो है वो कॉमे से सेपरेट हुए होते हैं, राइट। अब आप लोग ये देखें, टेबुलर फॉर्म को एक और नाम दिया हुआ है रोस्टर। इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। लुक एट द एग्जांपल बिलो। देखो AEIOU ये किसके इक्वल है? वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आगे है ये लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये टेबुलर नोटेशन है, और ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है। तो ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन इसको हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। और इसके बाद ये क्या है? व्हेन इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी तक हमने कितनी नोटेशंस पढ़ी? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन, राइट। एंड देन हमारे पास अब थर्ड नोटेशन जो है वो है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। कौन सी है? सेट बिल्डर नोटेशन। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है इसमें क्या गिवन है? इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। सेट जो है वो किससे एक्सप्रेस किया गया हुआ है? रूल की फॉर्म में। तो रूल कैसे है? देखें, द सेट A कैन आल्सो बी रिटन एज A इज इक्वल टू X सेमीकोलन X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब उन्होंने हमें क्या कहा है? ये इस तरीके से ये बता दिया है कि ये जो सेट है वो किसका है? वॉवल्स का है। किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स हैं उसका सेट है। इन्होंने हमें क्या बताया है? एक रूल के ज़रिए हमें बता दिया है कि ये किस चीज़ का सेट है, ठीक है। तो जो सेट आपको इस तरह गिवन हो उसको आप क्या बोलोगे? सेट बिल्डर नोटेशन। द सेट इज रीड एज A इज द सेट ऑफ एलिमेंट X सच डैट X इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A इज द सेट ऑफ एलिमेंट X, और X क्या है? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने सेमीकोलन से भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखे A इज इक्वल टू X इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप ये वाला सिंबल जो लाइन वाला ये भी यूज़ कर सकते हैं, और आप सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने क्या करना है,
एक एग्जांपल आप देखिए, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म आपको नज़र आ रही है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। फिर है ए इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर नोटेशन है, ठीक है। कौन सी नोटेशन है? टेबुलर नोटेशन है। और ये कौन सी नोटेशन है? एक्स सेमीकोलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो है वो लेस देन 9। ये आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। तो आप लोगों को तीनों नोटेशन जो है इनकी समझ आ चुकी होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 1B, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? आपको याद है कौन सी होती है? टेबुलर फॉर्म होती है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है और एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करना होता है? कॉमास के जरिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट, कौन सा फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म जो होती है वो आपके पास कैसी होती है? आप लिखें यहाँ पर m इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे x एलिमेंट है, किसके नेम लिखने हैं आपने? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो जब से पाकिस्तान बना है उससे लेके अब तक कितने ज़्यादा प्रेसिडेंट है, आपने अगर पूरा का नाम लिखना है, सबका नाम लिखना है तो देन आप वो भी लिख सकते हो, या फिर आप फेमस जो आपके प्रेसिडेंट हैं या आप उनका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आसिफ अली जरदारी, ठीक है। आसिफ अली जरदारी। और उसके बाद क्या था आपके पास? परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। एंड देन आपके पास क्या है? अयूब खान, ठीक है। अयूब खान। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो इमरान खान के दौर में था वो क्या था? आरिफ अलवी। उसका क्या नाम था? आरिफ अलवी। एंड देन अभी रिसेंटली कौन सा है जो अभी चल रहा है? वो है आसिफ अली जरदारी। एंड देन आप ममनून हुसैन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी ममनून हुसैन। और उसके बाद याहिया खान, पहले वाला जो है याहिया खान, ठीक है। और ज़ियाउल हक, ठीक है। ज़ियाउल हक के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके अलावा आपके पास कौन था? याहिया खान, अयूब खान, ज़ियाउल हक, रफ़ीक तारर, ठीक है। एक मैंने सर्च किया था रफ़ीक तारर, ठीक है। तो ये फेमस जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अगर आप पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सबकी लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप वो गूगल से सर्च कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक बन गया कौन सा सेट? किसका? नेम ऑफ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट्स, राइट। एंड देन हमारे पास सेकंड है, वो क्या है? नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। सेमीकोलन एक्स या एक्स एन इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो मीन्स आपने क्या लिखना है? n इज इक्वल टू कौन से लिखने हैं? काउंटिंग नंबर लिखने हैं। कहाँ? तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, बस 6 से कम। तो 6 से कम कौन सा आएगा? 5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। a इज़ इक्वल टू किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? 3 के। तो 3 के होंगे 3 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15। अब उन्होंने लिमिट नहीं दी हुई यहाँ पर, मीन्स आपने लेस देन 20 या लिमिट नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है? ये इनफाइनाइट सेट चलेगा आप लोगों का, राइट। समझ आ रही है? देन है बी है इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। कौन सा नंबर आपने लिखना है? इवन नंबर। तो आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से या किसी और से डिवाइड हो सकते हैं,
ठीक है, इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो 0, ठीक है, 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 6, फिर आएगा 8, और यहाँ पर उन्होंने कहा लेस देन 10 से कम क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, राइट। एंड देन है एक्स सी, यहाँ पे क्या है, सी आपके पास सेट है, एक्स इज एन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है ये, डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20, जो 3 से डिवाइड हो जाएं। 3 से कौन से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से कौन से डिवाइड होंगे, 3 के टेबल वाले ही डिवाइड होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और फिर आ जाएगा 18। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लेस देन 20, तो 20 से लेस देन कौन सा हो जाएगा, 18। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि 20 से बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ही आपका जो, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास सेट कौन सा है, डी, एक्स है, इसके एलिमेंट क्या है, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब आपको पता है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, डैट इज़ अबाउट 8, ठीक है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8। तो आप लोगों को प्लैनेट्स याद है या नहीं याद, जल्दी से मुझे बताएं, आप लोगों को अभी प्लैनेट्स याद है या नहीं। अगर आपको नहीं याद तो जहाँ पर आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उसी पेज पर आपको दिए हुए हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो प्लैनेट्स आपके पास सबसे पहले क्या होता है, मरकरी, कौन सा है, मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ के बाद आता है मार्स, क्या आता है, मार्स। फिर आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, क्या है, यूरेनस। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, राइट। एंड देन एफ पार्ट में इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, डे ऑफ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर संडे, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेनसडे, देन थर्सडे, थर्सडे के बाद हमारे पास सबसे मुबारक डे क्या होता है, फ्राइडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, राइट। अब ये हो गया आपके पास एफ वाला पार्ट। एंड देन है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इज़ आ नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद बी। अब मैंने क्या किया है, इसका जो सेट का नेम है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैं भूल चुकी हूँ। तो इसका क्या नेम है, क्यू है, ठीक है, इसका क्या नेम है, क्यू। तो आप यहाँ पर लिख लो क्यू इज़ इक्वल टू, किसके नेम लिखने हैं हमने, कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं जिसका नेम कहाँ से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो। तो आप सबसे पहले मुझे क्या याद आया था, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आता है बेल्जियम, बेल्जियम के बाद आता है भूटान, ठीक है, फिर एक आता है बोलिविया, ठीक है। तो मेरी नज़र में तो इतना ही थे, आप लोग इतने भी लिख दो तो टीचर आपको पूरे नंबर दे देगी, राइट। देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें यहाँ पर आप लोग, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मीन्स आपके पास कैसी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली होती है जिसमें आप एक्स सेमीकोलन एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पी सेट है आपके पास, किसके इक्वल है, ए बी सी और जेड। मीन्स आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं
कौन सा आप लोगों ने लिखना है, P इज इक्वल टू सेट हम बनाएंगे। सेट बना के अभी आप लोग क्या करोगे, इसका y या y लिख दें या x लिख दें, x सेमीकोलन x, ठीक है। x सेमीकोलन x ये कौन सा लेटर है, इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो अल्फ़ाबेट और यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्यू सेट क्या है, 2 4 6 सेट, कौन सा सेट है, ये इवन नंबर्स का सेट है। तो आप यहाँ पे लिखे क्यू, आप इसको वाई वाई कह दो या आप इसको एक्स एक्स कह दो, आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इज़ द इवन नंबर्स, राइट। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हमने कौन सा पार्ट लिखना है, थर्ड। तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आर जो है इसमें कौन से लेटर्स आ रहे हैं, ओड नंबर्स आ रहे हैं, लेस देन कहाँ तक है ओड नंबर्स, 10 से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिखें, आर इज़ इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स, ठीक है। इज़ एन ओड नंबर, इज़ एन ऑड नंबर्स, कौन से नंबर आइए, ऑड नंबर्स लेस देन 10, राइट। तो ये आर वाला हो गया। देन है एस, 1 4 9 16 25। देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। एक्स इज इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इज़ अ स्क्वायर नंबर लेस देन 30, इज़ अ स्क्वायर नंबर, इज़ अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब किससे कम है ये, 30 से कम है, ठीक है। इज़ अ स्क्वायर नंबर लेस देन 30, लेस देन 30। एंड देन है आपके पास फिफ्थ पार्ट, टी इज़ इक्वल टू कौन सा सेट है, जनवरी जून जुलाई। अब आप लोग ये देख सकते हैं जो तीनों नाम्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखो, इज़ अ नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद जे, ठीक। टी इज़ इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स, इज़ द नेम ऑफ मंथ, इज़ द नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद जे, ठीक है। एंड देन एम में है सिर्फ आपके पास 2। अब 2 जो है वो क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, राइट। एंड सेवन्थ पार्ट में v इज़ इक्वल टू ट्यूसडे थर्सडे। अब ट्यूसडे और थर्सडे दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्स सेमीकोलन एक्स इज़ द नेम ऑफ वीक स्टार्ट विद टी, ठीक है। इज़ द नेम कह लें या आप कह लें डे ऑफ वीक स्टार्टिंग विद लेटर टी, स्टार्टिंग विद लेटर टी, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों टी से, ट्यूसडे भी एंड थर्सडे भी। एट्थ पार्ट में है एक्स इज इक्वल टू वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज। तो ये सारे कलर्स आपके पास किस में होते हैं, रेनबो में होते हैं। किस में होते हैं आपके पास, रेनबो में। तो आप यहाँ पर लिख लो, इज़ द कलर इन रेनबो, ठीक है।
इज अ कलर इन रेनबो, राइट। 9th पार्ट में है a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। अब ये किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं? 4 के। 4 का टेबल आ रहा है ना, 4, 8, 12, 16। a इज इक्वल टू x जो है वो किसके एलिमेंट है? इज द मल्टीपल ऑफ 4, इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो ये 9th पार्ट भी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास ये है 3, 6, 9 मीन्स किसके मल्टीपल आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। किसके मल्टीपल आ रहे हैं? 3 के। तो c इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट्स x हैं वो किससे रिलेटेड है? इज द मल्टीपल ऑफ 3, इज द मल्टीपल ऑफ 3। किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है। एंड देन 11th पार्ट में है 21, 28, 35, 42, 49। अब ये किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 के टेबल में आते हैं तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो 20 से ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50 हैं, ठीक है। e इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ x, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ x इज द मल्टीपल ऑफ 7, इज मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 20। आप ये भी लिख सकते हो और फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिटवीन 20 एंड 50, बिटवीन 20 एंड 50, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो जो स्टेटमेंट आपको ट्रू लगे आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर है 6, 12 और 18। n का नंबर है, n सेट है 6, 12 और 18। ये किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो किसके मल्टीपल्स हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 6 के। n इज इक्वल टू x, ठीक है, इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है? जिसको आप किस में लिखते हो? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप किससे सेपरेट करते हो? कॉमा से सेपरेट करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है सेट ऑफ अ डेज इन वीक, ठीक है। तो इसको आप कोई भी नाम दे दे, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं इज इक्वल टू, सेट किसका है? डेज इन वीक। तो वीक में कौन से डेज होते हैं? आपको पता है संडे, मंडे। और सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? संडे। एंड देन आ जाएगा आपके पास मंडे, ठीक है। फिर आप ये बना लोगे और एंड पर आपके पास यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे, ठीक है, ताकि दरमियान में आपको पता चल जाए ये कौन सा सेट है। एंड देन सेकंड पार्ट में है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ 1 डिजिट होता है। देखें कौन सा होता है डिजिट नेचुरल नंबर? 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 जो होता है उसमें 2 डिजिट्स आते हैं, एक 1 और एक 0। तो हमने 1 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना था, वो हमने लिख लिया। थर्ड में है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। कौन सा सेट लिखना है? इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स का सेट लिखना है बिटवीन 12 एंड 21, ठीक है। तो 12 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 14, 16, 18 और फिर 20, ठीक है। तो 20 से छोटा हो गया और 12 से बड़ा हो गया। अब हमने करना है पार्ट 4। पार्ट 4 अब यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। कौन सा सेट लिखना है? ऑड नंबर्स का सेट। तो आप यहाँ पे देखें, डी इसका नाम दे देते हैं। ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। 10 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 11। 11 के बाद 13, फिर 15,
फिर 17 और फिर 19, राइट। तो ये आपके पास सेट कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ पार्ट में है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। फर्स्ट 5 प्लैनेट्स आपके पास कौन से होंगे? सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है मार्स, ठीक है। फिर क्या आता है? अर्थ भी आता है दरमियान में। यहाँ पे आप लिखे हैं अर्थ में, वो मैं भूल चुकी हूँ। अर्थ के बाद मार्स, और मार्स के बाद क्या आ जाएगा? जुपिटर, ठीक है। ये हो गया। एंड देन 6 पार्ट में है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब हमने पहले क्या किया था? 1 डिजिट नंबर बनाए थे, और 2 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 10 से स्टार्ट होंगे। 10, 11, 12 और चलते जाएंगे, और कहाँ तक ख़त्म होंगे? 99 पे ख़त्म होंगे, क्योंकि 100 में जो है 3 डिजिट्स आ जाते हैं। एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, राइट। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1 भी है, ये सारी होल सॉल्व हो चुकी है। आई होप आप लोगों को इसकी क्लियरली समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को इस वे में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि जो वीक से वीक स्टूडेंट है उसको भी अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो जल्दी से अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल किया जाए, राइट। तो टिल द नेक्स्ट